ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 620 और 620 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। एकस्मिन् असंभवाधिकरणम। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह आज 6 नंबर का अधिकरण आरंभ हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है एकस्मिन् असंभवाधिकरणम। ठीक, एक में ही अनेक विरोधी वस्तु विरोधी धर्म रह नहीं सकते। इस बात को बताने के लिए यह अधिकरण आ रहा है। अर्थात जैसे पीछे के अधिकरण में बौद्ध लोगों का निराकरण किया, खंडन किया, उस प्रकार जो अर्हत लोग हैं जिनको जैन लोग कहते हैं, तो उन जैनियों का भी खंडन करना आवश्यक है। तो उनका खंडन करने के पहले, उनका निराकरण करने के पहले उनका क्या सिद्धांत है, क्या कहते हैं, वो मालूम होना चाहिए। तो ये जो अधिकरण है, इस अधिकरण की भी जो 6 अंग हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि उनका जैनियों का क्या कहना है, क्या सिद्धांत है और सिद्धांती उसका कैसा निराकरण करते हैं। तो वो सब बातें समझ में आ जाएगी तो भाष्य लगना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए फिर लिखते हैं 6 नंबर, एकस्मिन् असंभवाधिकरणम। सूत्र संख्या है 33 से लेकर 36 तक। फिर नीचे के पंक्ति में लिखेंगे कंस में अर्हतानाम सप्तभंगी निराकरणाधिकरणम। अर्हतानाम सप्तभंगी निराकरणाधिकरणम। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति ही। संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति। बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति। कौंस में लिखिए प्रसंग संगति। कौंस बंद। आगे अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे सौगतं मतं निरस्तम अस्ति। पूर्ण विराम। संप्रति बुद्धिस्थं विवसन मतम। कंस में लिखिए
मुक्तांबर मतम, अर्धविराम, मुक्तांबर मतम अर्धविराम जैन मतम, कौंस बंद। आगे निरस्यते, निरस्यते पूर्ण विराम इति बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति अस्ति, इति बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति अस्ति। हो गया अर्थ देखो भाई। तो पूर्व अधिकरण, पीछे का अधिकरण और यह अधिकरण, इन दो अधिकरणों की कौन संगति है? तो बताया जा रहा है बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति। इसी को दूसरे नाम से कह सकते हैं प्रसंग संगति। तो कैसे बता रहे हैं कि पूर्वाधिकरण में सौगत मत, बौद्ध मत, उनका निराकरण किया। अब संप्रति इदानीम, अब बुद्धि में और एक मत निराकरण की बात चल रही है। तो बौद्धों का, नास्तिक बौद्धों का निराकरण किया, और नास्तिक में ही आते जैन, तो उनका भी निराकरण करना आवश्यक है, जो कि वेदांत विरोधी है। अतः इदानीम बुद्धिस्त जो विवसन मत, विवसन अर्थात जो वस्त्र का धारण नहीं करते, जिनको दूसरे शब्द से कहते मुक्तांबर मतम, जैन मत, मुक्त अंबर, अंबर वस्त्र, मुक्त मतलब वस्त्र रहित। उनमें भी दो प्रकार होते वैसे, श्वेतांबर, दिगंबर। तो दिगंबर मतलब दिशाई जिनका अंबर है, ठीक है ना, इस प्रकार के लोग। तो मुक्तांबर मतम निरस्यते इति, इस प्रकार पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति है। हो गया। आगे चलिए नंबर 2, विषय। विषय बराबर जैन सिद्धांत, जैन सिद्धांत अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, चलिए भाई। तो इस अधिकरण का विचार विषय क्या है? जैनियों का अर्हतों का सिद्धांत, तो उचित अनुचित इस बात का निर्णय करना है। तो पूर्व पक्षी कहेगा तो हमारा सिद्धांत तो ठीक है, सिद्धांति उसका निराकरण कर देंगे। ठीक है, फिर आगे चलिए नंबर 3 पर संदेह बराबर एक रूपम ब्रह्म, एक रूपम ब्रह्म इति वैदिक सिद्धांतस्य, वैदिक सिद्धांतस्य अनेकांतवादेन, अनेकांतवादेन कौंस में लिखिए जैन मतेन, जैन मतेन कौंस बात विरोध, विरोध कौंस में लिखिए बाद, बाद कौंस बात। आगे अस्ति न वा, अस्ति न वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो एक रूपम ब्रह्म, ब्रह्म एक रूप है ऐसे वेदांती कहते हैं, और ब्रह्म ही समस्त जगत का कारण है।
वही वास्तविक तत्व है, अनादि अनंत है। उससे भिन्न यावत समस्त जगत भूत भौतिक पदार्थ कल्पित है, ऐसा वेदांतों का सिद्धांत है। तो वह वेदांत समन्वय, ब्रह्म समन्वय, उसका इस जैन मत से बात होता है या नहीं होता है? अर्थात जैनों का मत मतलब अनेकांतवाद, कोई भी पदार्थ उसमें उनके यहाँ एक नहीं है। ये सामने घट रखा है, हम लोग उसको कहेंगे एक ही घट है, वो कहेंगे नहीं एक नहीं है, 7 प्रकार का है। ठीक है ना? अनेकांतवाद जिसको कहते हैं, अनेक कहते हो वस्तुओं को, ऐसा जैनियों का मत है। तो उस मत से इस वेदांत समन्वय का विरोध होता है कि नहीं, बाध होता है कि नहीं, ये हुआ क्या संशय, संदेह। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर, पूर्व पक्ष। बराबर वैदिक ब्रह्म समन्वयस्य अनेकांतवादेन बाधः भवति एव। बाधः भवति एव, पूर्णविराम। तथा ही आर्रताः जीवः अजीव शब्द के आगे लिखिए कौंस में जीव भिन्न, कौंस बंद। फिर आगे च इति द्वौ पदार्थौ मन्यन्ते, इति द्वौ पदार्थौ मन्यन्ते, पूर्णविराम। तत्र जीवः चेतनः शरीर परिमाणः, सावयवः, पूर्णविराम। आगे अजीवः षड्विधः, पूर्णविराम। आगे तत्र महीधरादिः, कौंस में लिखिए पर्वतादिः, कौंस बंद। आगे एकः, पूर्णविराम। आगे आश्रव संवर निर्जर बंध मोक्षाख्याः पंच, पूर्णविराम। आगे नंबर 1 आश्रवती अनेन जीवः विषयेषु इति आश्रवः, बराबर इंद्रिय संघातः, तो उसमें लिखते हैं जीव जिससे विषयों में प्रवृत्त होता है,
प्रवृत्त होता है वह आश्रव, वह आश्रव बराबर इंद्रिय संगात है, इंद्रिय संगात है। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे नंबर 2, संवृणोति, संवृणोति विवेकम, विवेकम इति अविवेकादिहि, इति अविवेकादिहि संवरः, संवरः कौंस में लिखिए, विवेक को आवृत्त करने वाला, विवेक को आवृत्त करने वाला अविवेक आदि संवर है, अविवेक आदि संवर है। पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर आगे नंबर 3, नंबर 3, निश्शेषेण, निश्शेषेण जीर्यति, जीर्यति अनेन काम क्रोधादिः, अनेन काम क्रोधादिः इति, इति केशोल्लुञ्चन तप्तशीलारोहणादिकम्, केशोल्लुञ्चन लकुल, केशोल्लुञ्चन तप्तशीला रोहणादिकम, आरोहणादिकम, तप्तशीलारोहणादिकम, रोहणादिकम तपः निर्जरः, तपः निर्जरः। ठीक। नंबर 4, कर्माष्टकेन, कर्माष्टकेन आपादिता, आपादिता जन्म मरण परंपरा, जन्म मरण परंपरा बंध, जन्म मरण परंपरा बंध। पूर्ण विराम। आगे चत्वारि घाती कर्माणि, चत्वारि घाती कर्माणि पाप विशेष, पाप विशेष रूपाणि, पाप विशेष रूपाणि। पूर्ण विराम। आगे चत्वारि च, चत्वारि च अघाती कर्माणि, अघाती कर्माणि पुण्य विशेष रूपाणि, पुण्य विशेष रूपाणि। पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखते हैं, घाती कर्म बराबर, घाती कर्म बराबर असाधु कर्म, असाधु कर्म। पूर्ण विराम। कल्याण के घातक होने से, कल्याण के घातक होने से 4 घाती कर्म कहे जाते हैं, 4 घाती कर्म कहे जाते हैं। पूर्ण विराम। वे ये है, ये है। नंबर 1 ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरणीय बराबर
तत्व ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, तत्व ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, नहीं होता है। यह विपरीत भावना, यह विपरीत भावना ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरणीय कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म है। पूर्ण विराम। नंबर 2, दर्शनावरणीय, दर्शनावरणीय बराबर अर्हत दर्शन के, अर्हत दर्शन के अभ्यास से, अभ्यास से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। यह भावना, यह भावना दर्शनावरणीय है, दर्शनावरणीय है। ठीक। आगे नंबर 3, मोहनीय, मोहनीय बराबर बहुत तीर्थंकरों से, बहुत तीर्थंकरों से परस्पर विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध प्रदर्शित मोक्ष मार्गों में, प्रदर्शित मोक्ष मार्गों में निश्चयाभाव, निश्चयाभाव मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म है। ठीक। नंबर 4, आंतर्य, आंतर्य कौंस में लिखे अंतराय, कौंस बंद, अंतराय कौंस बंद बराबर मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में विघ्न कारक कर्म, विघ्न कारक कर्म अंतराय कहलाते हैं, अंतराय कहलाते हैं। पूर्ण विराम। आ गया। और 4, और 4 अघाती कर्म, अघाती कर्म बराबर साधु कर्म होते हैं, साधु कर्म होते हैं। पूर्ण विराम। आगे तत्व ज्ञान के अनुकूल होने के कारण, तत्व ज्ञान के अनुकूल होने के कारण ये 4 अघाती कर्म, ये 4 अघाती कर्म कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। नंबर 1 वेदनीय, वेदनीय बराबर मुझे यह तत्व ज्ञातव्य है, मुझे यह तत्व ज्ञातव्य है, ऐसा अभिमान, ऐसा अभिमान वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म है। नंबर 2 नामिक,
नामिक बराबर मैं इस नाम का हूं, मैं इस नाम का हूं, ऐसा अभिमान, ऐसा अभिमान नामिक कर्म होता है, नामिक कर्म होता है। पूर्ण विराम। आगे नंबर 3 गोत्रिक, गोत्रिक बराबर मैं पूज्य, पूज्य देशिक अर्हत के, देशिक अर्हत के शिष्य वंश में, शिष्य वंश में प्रविष्ट हूं, प्रविष्ट हूं। यह अभिमान, यह अभिमान गोत्रिक है, गोत्रिक है। पूर्ण विराम। नंबर 4 आयुष्क, आयुष्क बराबर शरीर स्थिति के लिए, शरीर स्थिति के लिए कर्म करना, कर्म करना आयुष्क कर्म कहलाता है, आयुष्क कर्म कहलाता है। पूर्ण विराम। इस प्रकार ये, इस प्रकार ये 8 प्रकार के कर्म, 8 प्रकार के कर्म जन्म के हेतु होने से, जन्म के हेतु होने से आश्रव आदि द्वारा, आश्रव आदि द्वारा पुरुष को बांधते हैं, पुरुष को बांधते हैं, अतः बंध रूप है, अतः बंध रूप है। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर अब आगे जो मूल चल रहा था ना, आश्रव 1 दिया था, संवर को 2 नंबर दिया था, निर्जर को 3, बंध को 4 गए ना पीछे। तो बंध की थी विस्तार हुआ, बराबर है ना। फिर अब है आगे 5 नंबर मोक्ष, जो क्रम चल रहा था। ठीक, तो बरा हाँ, तो शास्त्रोक्त उपायेन, शास्त्रोक्त उपायेन तेभ्यः अष्टभ्यः, तेभ्यः अष्टभ्यः कर्मभ्यः, कर्मभ्यः विनिर्गतस्य जीवस्य, विनिर्गतस्य जीवस्य सतत ऊर्ध्वगमनम, सतत ऊर्ध्वगमनम मोक्ष कहलाता है, मोक्ष कहलाता है, सतत ऊर्ध्वगमनम मोक्ष कहलाता है। पूर्ण विराम। ते एते सप्त पदार्थाः, ते एते सप्त पदार्थाः सप्तभंगी रूपेण, सप्तभंगी रूपेण न्यायेन, न्यायेन व्यवस्थाप्यन्ते,
व्यवस्थाप्यन्ते। हो गया। चलिए भाई, और भी आगे लिखना है, किंतु पहले इतने का अर्थ समझ लेते हैं, थोड़ी विश्रांति भी मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, तो पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। यहाँ पर पूर्व पक्षी है जैनी लोग, और रथ जिसको कहते हैं, वे कहते हैं कि वैदिक ब्रह्म समन्वयस्य, वैदिक ब्रह्म समन्वय का, वेदांत समन्वय का वाद है। किससे? अनेकांतवाद से। जैनों का वाद अनेकांतवाद है, किसी पदार्थ को एक रूप में नहीं कहते, वो अनेक रूप में कहते हैं। अब कैसा क्या उनका मत है, सिद्धांत है, तो एक एक बात को समझ देते हैं। तो आरतः जैनी लोग मुख्य रूप से पहले दो पदार्थ, जीव और एक अजीव, अर्थात जीव हुआ और दूसरे जीव से भिन्न जितने भी है वो सब अजीव जिसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जीव और अजीव, जीव भिन्न, तो हो गया ना। च इति दो पदार्थों मन्यन्ते, मुख्य रूप से पहले दो पदार्थ, जीव अजीव। उनमें जीव कैसा है भाई? तो वो उनका कहना है कि जीव चेतन है, एक बात, और वो कैसा है, शरीर परिमाण, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। जिस जीव को जो शरीर मिलता है उसका वही शरीर का आकार उसका रहता है। हाथी है तो उस हाथी का जीव हाथी के शरीर के बराबर, चींटी का जीव चींटी के शरीर के बराबर, मनुष्य का जीव मनुष्य के शरीर के बराबर। ठीक है, इस प्रकार जीव चेतन शरीर परिमाण, और कैसा है, सावयव, अवयव वाला होता है जीव, ऐसा आर्वतों का सिद्धांत है। ठीक, ये हुए भाई जीव। और जीव से भिन्न जो है वो छह है, अजीव षड्विध। वो कौन है छह? तो नंबर एक बता दिया, महीधरादि, महीधर, छह में से पहला महीधर। महीधर का अर्थ होता है, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को धारण जो करता है, अर्थात पर्वत आदि, एक पदार्थ, हाँ, अजीव के अंतर्गत। तो महीधरा आदि अर्थात पर्वत आदि एक हुआ, और आगे और उस पांच है, तो कुल मिलाकर छह हो जाएंगे। तो पांच कौन है? आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष। अब सबकी एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। तो नंबर एक, आश्रवती अनेन जीव विशेषु इति आश्रव, अनेन जिससे जीव विषयों में आश्रवती अर्थात प्रवृत्त होता है कि नहीं, ऐसा जो उनको कहते आश्रव। अर्थात आश्रव शब्द का अर्थ इंद्रियों का संगात, इंद्रियों का समूह, वही अर्थ लिख दिया है कौंस में आपको, कि जीव जिससे विषयों में प्रवृत्त होता है वह आश्रव है, वो अर्थात इंद्रियों का संगात, उसको कहते वो आश्रव। अच्छा, नंबर दो है संवर। संवर क्या है भाई? तो संवृणोति विवेकम इति अविवेकादि संवर है कि नहीं, विवेक को जो संवृत्त करता है, आवृत्त करता है, ढक देता है, ऐसा जो उसको कहते हैं संवर। कौन है वो? अविवेक। जब अविवेक रहता है तो विवेक ढक जाता है, अतः अविवेक को कह दिया उन्होंने संवर। फिर नंबर 3 में आता है निर्जर। वो क्या है? तो निशेषेण जीर्यति अनेन काम क्रोधादि, अनेन काम क्रोधादि निशेषेण जीर्यति, जिससे काम क्रोधादिक विकार निशेषेण पूर्ण रूप से जीर्यति नष्ट हो जाते हैं, उसको वो कहते, क्या कहते हैं? निर्जर। वो क्या है लेकिन निर्जर नाम की वस्तु? तो करेति केश, केशोल्लुंचन, केशों को, बालों को नोचना, अर्थात हम लोगों के शरीर पर जितने भी केस है, बाल है शरीर पर, संपूर्ण नख से लेकर सिका तक जितने भी बाल हैं, तो ये जैन लोग क्या करते हैं, तब करते हैं ना, तो सभी एक एक केस को उखाड़ते हैं, उखाड़ कर फेंकते हैं, काटते नहीं है, हाथ से ऐसे एक एक को उठाना है, नोचना है, उखाड़ना है, फेंकना है कि नहीं? तो बहुत तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ होती है तो क्या होता है, फिर सभी काम क्रोध आदि विकार नष्ट होते हैं उससे। तो इस प्रकार का जो केश लोंचनादि कर्म है
वो तप कहलाता है उनके यहाँ। ठीक है, तो वही करे। केशोल्लुंचन और तप्त शिला आरोहणादिकम, कोई शिला बहुत बड़ा पत्थर लेंगे और उसको धूप में और अग्नि से चाहे किसी से तपाएंगे और उसको उस पर बिठाएंगे, है ना? ये तो पत्थर पर पहले से बिठाएंगे, फिर नीचे से आग जला देंगे तो पत्थर गर्म होता जाएगा, किंतु उठना नहीं उससे, वहां से हटना नहीं, अच्छी तरह से बहुत भाजून काढ़ा है कि नहीं। चलो भाई, इस प्रकार केशोल्लुंचन तप्त शिला अरुणादिकम तपह, तप इस प्रकार के तप कोई वो क्या कहते हैं, निर्जर। फिर आगे तो निर्जर के बाद आता है 4 नंबर पर बंद। बंद क्या है भाई, तो कर्माष्ट के न 8 कर्म है उनके यहाँ, तो उस 8 कर्म के द्वारा आपादिता प्राप्त ऐसी जो जन्म मरण परंपरा, उसका नाम है क्या, बंध। लेकिन वो 8 कर्म कौन है, तो उस 8 कर्मों में 2 विभाग, घाती कर्म 4, अघाती कर्म 4, मुख्य 2, घाती कर्म अघाती कर्म। घाती कर्म के अंतर्गत 4 और अघाती कर्म के अंतर्गत 4, 4 और 4 8। तो घाती कर्म किसको कहते हैं और उसकी क्या परिभाषा है, अघाती कर्म क्या है, कौन है, वो सब आप लिख के दे रहे आगे। तो चत्वारी घाती कर्माणी पाप विशेष रूपाणी, ये घाती कर्म मतलब पाप विशेष स्वरूप है, और चत्वारी अघाती कर्माणी, अघाती कर्म है, पुण्य विशेष रूप है। अभी घाती कर्म क्या, आगे लिख के दिया आपको कौंस में। घाती कर्म मतलब असाधु कर्म, अनुचित कर्म, कल्याण के मोक्ष के लिए घातक होने से ये 4 घाती कर्म कहे जाते हैं। तो कौन है वो 4, तो बता रहे। नंबर 1 ज्ञानावरणीय, अर्थ है उसका तत्व ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है। इस प्रकार की यदि किसी के हृदय में विपरीत भावना है तो उस विपरीत भावना का नाम ही है ज्ञानावरणीय कर्म। ठीक। नंबर 2 दर्शनावरणीय, और रथ दर्शन के अभ्यास से मोक्ष होता है ऐसा उनका सिद्धांत। किंतु यदि किसी के अंतःकरण में विपरीत भावना हो जाए कि रथ दर्शन के अभ्यास से मोक्ष नहीं होता है, इस प्रकार की यह जो भावना है उस भावना का नाम है दर्शनावरणीय। नंबर 3 मोहनीय, तो बहुत तीर्थकरों से परस्पर विरुद्ध प्रदर्शित जो मोक्ष मार्ग, उनमें निश्चय न हो पाना, निश्चय का अभाव, कौन सा मुख्य रूप से मोक्ष के लिए कारण है, निश्चय नहीं हो पा रहा है, निश्चय का अभाव, इसी को कहते वो मोहनीय कर्म। तो बहुत तीर्थकरों से, तीर्थकर जैसे हम लोगों की उधर नहीं होते क्या, क्या धर्मगुरु, साधु, सन्यासी, है कि नहीं, उस प्रकार उनके यहाँ जो साधु लोग हैं उनको कहते वो क्या, तीर्थंकर। और ऐसे मुख्य तीर्थंकर उनके कितने हो चुके हैं, 24। ठीक है, तो ऐसे और वो सभी तीर्थंकरों ने सभी एक जैसी बात बोली ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा मतभेद भी है उनमें। ठीक है ना। तो चलिए फिर, तो बहुत तीर्थंकरों से परस्पर विरुद्ध प्रदर्शित जो मोक्ष मार्ग, उन मोक्ष मार्गों में निश्चय का अभाव, यही है मोहनीय कर्म। ठीक है, आगे चलिए 4 नंबर पर आंतर्य या अंतराय। तो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में विघ्न कारक कर्म अंतराय कहलाता है। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति हो रही है किंतु कोई विघ्न करने वाला कर्म आ गया तो उस कर्म का नाम है अंतराय कर्म। ठीक है, ये 4 हो गए भाई घाती कर्म, बराबर। फिर और 4 हैं जिनको कहते अघाती कर्म, अर्थात साधु कर्म। क्यों साधु है, वो उचित कर्म है, तत्व ज्ञान के अनुकूल होने के कारण ये 4 अघाती कर्म कहलाते हैं। तो उन अघाती कर्म के अंतर्गत जो 4 है वो कौन कौन है, तो बता रहे। नंबर 1 वेदनीय, मतलब मुझे यह तत्व ज्ञातव्य है ऐसा अभिमान, वेदनीय कर्म है कि मुझे तीर्थंकरों ने बताया हुआ तत्व जानना आवश्यक है, जानना ही है, इस प्रकार का जो अभिमान, उसका नाम है वेदनीय कर्म। नंबर 2 नामिक, मैं इस नाम का हूं, ऐसा अभिमान, इस प्रकार का जो अभिमान, उसको कहते वो नामिक कर्म। नंबर 3 गोत्रिक, मैं
पूज्य देशिक अर्हत के शिष्य वंश में प्रविष्ट हूं। मैं पूज्य देशिक, देशिक शब्द का अर्थ होता है उपदेशक, उपदेश करने वाले। ऐसे जो अर्हत जैनों के गुरु, उनके शिष्य वंश में, शिष्य परंपरा में प्रविष्ट हूं, है कि नहीं। इस प्रकार का जो अभिमान, उसको कहते वो लोग गोत्रिक कर्म। फिर 4 नंबर पर आता है आयुष्क, शरीर स्थिति के लिए कर्म करना, इसका नाम है क्या? आयुष्क कर्म, भोजनादि व्यापार, ये सब आयुष्क कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार के 8 प्रकार के कर्म जन्म के हेतु होने से, जन्म मरण परंपरा के कारण होने से, हेतु होने से, आश्रम आदि द्वारा, आश्रम मतलब इंद्रियों का समूह, उसके माध्यम से आदि द्वारा पुरुष को बांधते हैं, अतः बंध रूप है। अतः 8 कर्म क्या हुए? बंध रूप हुए। हो गया जी, आगे चलिए। फिर आगे आता है क्या? 5 नंबर पर पर्वत आदि पहले एक बता दिया, और ये 5 कुल मिलाकर 6 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अजीव कितने हुए? 6, और एक उधर हुआ जीव, तो कुल मिलाकर 7 हुई। तो आइए फिर ये क्या है भाई? तो मोक्ष को देखिए, शास्त्रोक्त उपाय न, शास्त्र मतलब जैनियों का शास्त्र, उस शास्त्र में बताए गए जो उपाय, मार्ग, उस साधन, उस उपाय न तेभ्य अष्टभ्य कर्मभ्य, इन शास्त्रोक्त उपाय करेंगे तो 8 कर्मों से विनिर्गमन होगा, 8 कर्मों से भिन्न हो जाएगा वो जीव। 8 कर्मों का संबंध नहीं रहेगा कि जो कर्म बंधन के लिए कारण है, उससे संबंध नहीं रहेगा। तेभ्य अष्टभ्य कर्मभ्य विनिर्गतस्य, जो अलग हुआ जीव है, ऐसे जीव का जो सतत ऊर्ध्वगमन, वही मोक्ष है। वो जीव क्या हो जाता है? सब उसके पाप आदि नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं, और नष्ट हो जाते हैं वो तप आदि करने से, फिर बंधन से मुक्त होता है, फिर उसको वही मोक्ष है उसका। और मोक्ष होता है मतलब क्या? वो ऊपर की ओर चला जाता है। कहाँ तक जाता है? कोई सीमा नहीं, बस जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, है कि नहीं। सतत ऊर्ध्वगमन, इसी का नाम है क्या? मोक्ष। सतत ऊर्ध्वगमन मोक्ष। लग गया। ये ते सप्त पदार्थ, कितने हुए पदार्थ कुल मिलाकर? 7। जीव 1 हुआ, और अजीव के अंतर्गत 6 हुए, 6 और 1 7 हुए, ठीक है ना। चलिए, ते सप्त पदार्थ सप्त भंगी रूपेण न्यायेन, सप्त भंगी रूप न्याय चलता है इनके यहाँ। उस न्याय से ये सभी 7 पदार्थों का वो व्यवस्थापन करते हैं। लेकिन वो सप्तभंगी न्याय क्या है भाई? तो लिखते फिर आगे, और पैराग्राफ छोड़कर, नीचे की पंक्ति में थोड़ा पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे। सप्तभंगी न्याय इत्थम, सप्तभंगी न्याय इत्थम बराबर। नंबर 1 स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति। नंबर 2 स्यान्नास्ति, स्यान्नास्ति। नंबर 3 स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति, स्यात् अस्ति, स्यादस्ति च नास्ति च। 3 नंबर हुई। आगे 4 नंबर स्यात् अवक्तव्यः, स्यात् अवक्तव्यः। नंबर आगे नंबर 5 स्यात् अस्ति च, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यश्च, अवक्तव्यश्च। आगे नंबर 6 स्यान्नास्ति च, स्यान्नास्ति च अवक्तव्यश्च, अवक्तव्यश्च। आगे नंबर 7 स्यात् अस्ति च, स्यात् अस्ति च नास्ति च, नास्ति च अवक्तव्यश्च,
अवक्तव्यश्च इति सप्तभंगीनयः। सप्तभंगीनयः कौंस में लिखेंगे अस्तित्व आदि सात भंगो बराबर प्रकारों का समाहार सप्तभंगी है अर्धविराम। उसका नय बराबर न्याय अर्धविराम सप्तभंगी न्याय कहलाता है। सप्तभंगी न्याय कहलाता है। पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक, नीचे की पंक्ति में रेखा छोड़कर अयम अर्थ बराबर स्यात् शब्दः ईषद अर्थवाची निपातः। ईषद अर्थवाची निपातः कौंस में लिखिए स्यात् शब्द अव्यय है। देखा, स्यात् शब्द बीच में एक शब्द लिख सकते जाए तो स्यात् शब्द तिङन्त सदृश अव्यय है। तिङन्त सदृश अव्यय है। अर्धविराम इसका अर्थ कथंचित है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतिवादिनः अपि चतुर्विधाः नंबर 1 सद्वादिनः नंबर 2 असद्वादिनः नंबर 3 सदसद्वादिनः नंबर 4 अनिर्वचनीयवादिनः च इति पूर्ण विराम। पुनः अपि अनिर्वचनीय मते मिश्रितानि सदादिमतानि इति त्रिविधाः वादिनः पूर्ण विराम। तान एतान सप्तविधानवादिनः प्रति सप्तविधन्यायाः प्रयोक्तव्याः
प्रयोक्तव्याः पूर्णविराम। तद यथा सद्वादी समागत्य आर्रतं प्रति उद्धरण चिन्ह में आगे किम त्वन्मते मोक्षः अस्ति उद्धरण चिन्ह बन इति पृच्छति पूर्णविराम। तत्र आर्हतः उत्तरं ब्रूते उद्धरण चिन्ह में ईषद अस्ति उद्धरण चिन्ह बन इति पूर्णविराम। आगे एवं अन्यान अपि वादिनः प्रति उद्धरण चिन्ह में स्यान्नास्ति उद्धरण चिन्ह बन इत्यादीनि उदाहर्तव्यानि पूर्णविराम। तावता वादिनः सर्वे निर्विण्णाः सन्तः कौंस में लिखिए दुखी होकर कौंस बंद। आगे न उत्तरम प्रतिपद्यन्ते पूर्णविराम। अतः अस्य सप्तभंगी रूपस्य साधक न्यायस्य सद्भावात् जीवादीनां सप्तपदार्थानां सिद्धौ किमत्र आश्चर्यम् पूर्णविराम। आगे इति एवं पदार्थमात्रस्य अनेकात्मकः अनेकान्तवादः प्रामाणिकः अस्ति पूर्णविराम। तेन ब्रह्म समन्वयस्य वादः भवति एव ब्रह्म समन्वयस्य वादः भवति एव इति पूर्वपक्षः ठीक है, ये पूर्व पक्ष हुआ भाई। तो देखिए भाई जो बचा है ना अभी बाद में लिखा था तो वो सप्तभंगी न्याय क्या है तो 7 है। स्यादस्ति स्यात् नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यात् अवक्तव्यः, स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति च अवक्तव्यश्च,
स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च इति सप्तभंगिनय। इस सात को कहते सप्तभंगिनय। मतलब अस्तित्व आदि जो सात भंग अर्थात प्रकार, इन सात प्रकारों का भंगों का जो समाहार समूह, इसका नाम है सप्तभंगी। उसका नय अर्थात न्याय, वो है सप्तभंगी न्याय। ठीक है ना। तो उसमें जो स्यात् शब्द है उसका अर्थ है ईषद अर्थ, कथनचित ऐसा अर्थ, कदाचित कुछ अल्प ऐसा अर्थ हो सकता है। कैसे? जैसे किसी ने कुछ पूछा, घट है? हाँ स्याद् अस्ति, हो सकता है। अच्छा कोई और पूछेगा तो घट है, फिर कहेगा स्यान्न नास्ति, हो सकता है नहीं है, कथनचित नहीं है, नहीं है ये कहते हैं। और कोई पूछेगा तो कहेगा स्याद् अस्ति च नास्ति, हो सकता है कदाचित है, कदाचित नहीं है। पुनः कहेगा क्या? कथनचित है किंतु अवक्तव्य, बोल नहीं सकते। पुनः कहेगा कथन स्याद् अस्ति च अवक्तव्यश्च, है कि नहीं? कथनचित है किंतु अवक्तव्य है, कह नहीं सकते। ठीक है ना। और आगे स्यान् नास्ति च अवक्तव्यश्च, कदाचित नहीं है किंतु कह नहीं सकते। और आगे स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च, है कदाचित हो सकता है, कदाचित नहीं हो सकता है, किंतु अवक्तव्य है, कह नहीं सकते। इस प्रकार सप्तभंग न्याय, स्याद् अस्ति स्यान् नास्ति, स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अवक्तव्य, है कि नहीं? स्याद् अवक्तव्य। और आगे वाला 4 और 5 नंबर का एक समान नहीं है। 4 नंबर का क्या है? स्यात् अवक्तव्य, कदाचित अवक्तव्य है ऐसा अर्थ है उसका। कदाचित है अवक्तव्य ऐसा नहीं, कदाचित स्यात् का अर्थ कदाचित, कथनचित अवक्तव्य, इतना है 4 नंबर का अर्थ। और 5 में क्या है? स्यात् अस्ति च अवक्तव्यश्च, अंतर हुआ, लगता है दोनों एक जैसे। स्यात् अवक्तव्य पीछे भी आया 4 नंबर में, और स्याद् अस्ति च अवक्तव्यश्च ऐसा नहीं। पीछे का 4 नंबर का अर्थ है क्या? कदाचित अवक्तव्य, इतना ही अर्थ है। और इसका अर्थ क्या है? कदाचित है 5 नंबर में, स्याद् अस्ति कदाचित है, कथनचित है, किंतु अवक्तव्य है, ऐसा अंतर है इसमें। भेद लगा ना, पता चला? चलिए भाई, ये सप्तभंगी न्याय कहते हैं उसको। आगे चलिए। स्यात् शब्द ईषद अर्थवाची, निपात है, निपात अव्यय है, तो वही बताया। स्यात् शब्द यह तिंगंत के सदृश क्या है? अव्यय, तिंगंत पद नहीं है, अव्यय है। इसका अर्थ कथनचित है, थोड़ा अल्प। अब प्रतिवादी न अपि चतुर्विधा, प्रतिवादी मुख्य 4 है, और उस 4 में ही थोड़े से इधर उधर कर देंगे तो और 3 बन जाते, तो 7 हो जाते। तो कौन है 4 प्रतिवादी? एक है सद्वादी न सद्वादी, एक असद्वादी, एक सदसद्वादी, एक अनिर्वचनीयवादी। और पुनः भी अनिर्वचनीय मते चौथा है ना, उसके साथ एक एक मिश्र हो जाता है पीछे का। सद्वादी सहित अनिर्वचनीयवादी होगा तो एक अलग बन जाएगा, असद्वादी सहित अनिर्वचनीय रहेगा तो अलग, और सद असद्वादी सहित अनिर्वचनीय रहेगा तो अलग, ये 3 बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर 7। पुनः अपि अनिर्वचनीय मते मिश्रितानि सदादि मतानि इति त्रिविधावादिन, तो कुल मिलाकर 7 हो जाएंगे। तान एतान सप्त विधानवादिन प्रति, ये 7 वादी लोग हैं, उनके प्रति अर्हत लोग क्या कहते हैं? सप्तविध न्याया प्रयोक्तव्या, उनके प्रति 7 प्रकार का न्याय बताना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं वो जैनी लोग। वो कैसे? उदाहरण के रूप में बता रहे। समझ लीजिए कोई सद्वादी आ गया तीर्थंकर के पास और कहेगा क्या? तत्तद यथा सद्वादी समागत्य समीप आकर आर्रतम प्रति, आर्रत जो जैनी के गुरु है, जैन है, उनके प्रति बोले, पूछेगा किम त्वन्मति मोक्ष अस्ति, क्या तुम्हारे मत में मोक्ष है? इति पृच्छति कोई वादी, सद्वादी। तत्र आर्रत उत्तरम ब्रूते, आर्रत उत्तर देता है क्या? ईषद अस्ति, मतलब पहला वो 7 में से क्या है? पहला स्याद् अस्ति, कथनचित है, ईषद अस्ति इति। एवं अन्यान अपि वादी न, समझ ली दूसरा वादी आ गया असद्वादी,
फिर उसको उत्तर देगा वो क्या, स्यान् नास्ति, कदाचित नहीं है। तो हर एक को अलग अलग उत्तर देगा। एवं अन्यानपि वादिनः प्रति स्यान् नास्ति इत्यादीनि उदाहर्तव्यानि, इस प्रकार वो उदाहरण देते हैं। तो उससे होता क्या है, तावता वादिनः सर्वे निर्विण्णाः सन्तः, वो सभी वादी लोग निर्विण्ण हो जाते। निर्विण्ण का मतलब दुखी हो जाते, संत होते हुए, ठीक है ना, दुखी होते हुए बिचारे न उत्तरम प्रतिपद्यन्ते, वास्तविक उत्तर को प्राप्त होते नहीं है। अतः अस्य सप्तभंगी रूपस्य साधक न्यायस्य सद्भावात्, इस प्रकार ये सप्तभंगी रूप साधक न्याय विद्यमान होने के कारण जीवादि नाम सप्त पदार्थानाम सिद्धौ, जीवादि 7 पदार्थों की सिद्धि होने में किमत्र आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है। अर्थात जीवादि 7 पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं सप्तभंगी न्याय से। इति एवं, इस प्रकार पदार्थ मात्र से, हर एक पदार्थ के बारे में यही उनकी सोच है। घट स्यात् अस्ति स्यान् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, इस प्रकार से। इति एवं पदार्थ मात्र से अनेकात्मकः, अनेकात्मक जो अनेकांतवाद वो प्रामाणिक है, ऐसा वो बोलते हैं अर्हत लोग। तेन, फिर उससे होगा क्या, उससे ब्रह्म समन्वय का वाद हो जाएगा। यह बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ यहां तक, ठीक। फिर आगे चलिए नंबर 5 सिद्धा, 5 नंबर सिद्धांत, ठीक है, थोड़ा है लिख लेते हैं। 5 नंबर सिद्धांत बराबर ब्रह्म समन्वयस्य बाधः नास्ति। ब्रह्म समन्वयस्य बाधः नास्ति, पूर्ण विराम। आरत सिद्धान्तस्य भ्रम रूपत्वात्, आरत सिद्धान्तस्य भ्रम रूपत्वात्, पूर्ण विराम। तेषां सप्तभंगी रूपः, तेषां सप्तभंगी रूपः वस्तुतः, वस्तुतः न न्यायः, न न्यायः अपितु अपन्यायः, अपितु अपन्यायः, कौंस में लिखिए दुष्ट न्यायः, अर्धविराम दुर्न्यायः, अर्धविराम न्यायाभासः, न्यायाभासः, कौंस बंद अस्ति, पूर्ण विराम। आगे एकस्य जीव पदार्थस्य, एकस्य जीव पदार्थस्य सद्वादिनं प्रति, सद्वादिनं प्रति सद्रूपत्वं, सद्रूपत्वं, अर्धविराम असद्वादिनं प्रति, असद्वादिनं प्रति असद्रूपत्वं च, असद्रूपत्वं च इति एवमादि विरुद्ध, इति एवमादि विरुद्ध धर्म प्रतिपादकत्वात्, विरुद्ध धर्म प्रतिपादकत्वात्, पूर्ण विराम। आगे न च जीवस्य, न च जीवस्य सावयवत्वं युज्यते, सावयवत्वं युज्यते, अर्धविराम अनित्यत्व प्रसंगात्, अनित्यत्व प्रसंगात्, पूर्ण विराम। आगे तत् अनित्यत्वे च, तत् अनित्यत्वे च मोक्ष कस्य पुरुषार्थः स्यात्, मोक्षः कस्य पुरुषार्थः स्यात्, पूर्ण विराम। तस्मात्
तस्मात् न्यायाभासेन सप्तभंगाख्येन जीवादि पदार्थानां न सिद्धि पूर्ण विराम। यद अस्ति तद अस्ति एव, यद अस्ति तद अस्ति एव, अर्धविराम। न नास्ति, न नास्ति, पूर्ण विराम। आगे यन्नित्यम तद नित्यम एव, तद नित्यम एव, अर्धविराम। न अनित्यम, न अनित्यम, पूर्ण विराम। तस्मात् एकत्र विरुद्ध धर्मावेश असंभवात्, विरुद्ध धर्मावेश असंभवात् अनिर्धारित रूपम ज्ञानम, अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवत् अप्रमाणम एव स्यात्, अप्रमाणम एव स्यात्, पूर्ण विराम। अतः तेन न ब्रह्म समन्वयस्य बाधः भवति, तेन न ब्रह्म समन्वयस्य बाधः भवति इति। ठीक है, हो गया। अर्थ देखो भाई, तो सिद्धांती बोल रहे हैं कि ब्रह्म समन्वय का बाध नहीं है। उस आर्वत सिद्धांत के द्वारा ब्रह्म समन्वय का बाध नहीं हो सकता। क्यों? आर्वत सिद्धांत से भ्रम रूपत्व तो भ्रम रूप है। कैसे बता रहे? तेषाम सप्तभंगी रूप, सप्तभंगी रूप जो न्याय बताते वो लोग, वो वस्तुता न न्याय विचार करेंगे तो न्याय थोड़ी है। क्या है फिर? अपितु अपन्याय। अपन्याय मतलब दुष्ट न्याय, दुर्न्याय, न्यायाभास, ऐसा है वो। कैसे बता रहे? एकस्य जीव पदार्थस्य सद्वादिनम प्रति सद्रूपत्वम। समझ लीजिए जीव है, एक पदार्थ सामने जीव है, और कोई सद्वादी आकर पूछता है कैसा है, तो उसको कहते वो सद्रूप है। और दूसरा कोई असद्वादिनम प्रति असद्रूपत्वम, कोई असद्वादी आ जाता है बाद में पूछता है, तो वो कहते क्या? नहीं असद है कि नहीं? कोई सद्वादी आएगा पूछेगा घट है क्या, बोलेगा सद है, स्यादस्ति। दूसरा कोई आएगा बोलेगा पूछेगा घट है क्या, तो बोलेगा स्याद नास्ति। ये क्या चीज हुई भाई? वही इति एवं आदि, इस प्रकार से विरुद्ध धर्म प्रतिपादकत्वात्, विरुद्ध धर्म का प्रतिपादन करने वाले वो होने के कारण उनका वो न्याय नहीं है, अपितु अपन्याय है। दूसरी बात, जीव को वो लोग सावयव कहते हैं, वो भी उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो सावयव होता है वह अनित्य होता है। तो जीव क्या हो जाएगा फिर? अनित्य हो। वही करे न च जीवस्य सावयवत्वं युज्यते, जीवस्य सावयवत्वं न युज्यते। क्यों? अनित्यत्व प्रसंगात्, अनित्यत्व की प्राप्ति होगी। और यदि कहेंगे हाँ जीव अनित्य है, तब तद अनित्यत्वे च मोक्ष कस्य पुरुषार्थ, मोक्ष किसको? फिर जीव यदि अनित्य मानोगे तो मोक्ष किसको होगा? जो नष्ट होने वाला है उसका क्या मोक्ष होना है? फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी ये बात। तस्मात् न्यायाभासेन सप्तभंगाख्येन, सप्तभंगा रूप उनका जो न्यायाभास है उसके द्वारा जीवादि पदार्थानाम न सिद्धि ही, जीवादि जो 7 पदार्थ है उनकी सिद्धि हो नहीं सकती। कैसे? यद अस्ति तद अस्ति, व्यवहार में व्यवहार चलता है, जो है तो
होता ही है, जैसे घट है तो है यही बोलेंगे सब लोग, है कि नहीं? किंतु ये क्या कहते, है भी नहीं भी, ये सब उल्टी सुल्टी बात बोल रहे हैं। यद अस्ति तद अस्ति एव, और जो ऐसा जो होता है वो न नास्ति, नास्ति नहीं होता है फिर। और आगे यद नित्यम, जो वस्तु नित्य है वो नित्य ही होती है, किंतु ये क्या कहेंगे, हाँ नित्य भी है, हाँ हाँ अनित्य भी है, नहीं नहीं नित्य भी है अनित्य भी है, ये क्या चीज हुई, ये सब गड़बड़ है, यही नहीं हो किया। यद नित्यम तद नित्यम एव न नित्यम, तस्मात् एकत्र, एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्मावेश असंभव, विरुद्ध धर्म का समावेश हो नहीं सकता, इसलिए उनका ज्ञान अनिर्धारित रूप ज्ञान है, उनके ज्ञान का निर्धारण नहीं है। अनिर्धारित रूपम ज्ञानम, वो कैसा होगा फिर, संशय ज्ञानवत अप्रमाणम, जैसे संशय ज्ञान कोई प्रमाण नहीं होता उस प्रकार उनका भी अनिर्धारित रूप ज्ञान अप्रमाण होगा, अप्रमाणम एव स्यात्। अतः तेन न ब्रह्म समन्वय से बाध, अतः ऐसे भ्रमरूप उनके ज्ञान से, अनिर्धारित ज्ञान से, अप्रमाण रूप ज्ञान से ब्रह्म समन्वय का बाद होता नहीं है। लग गया, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। आगे छोटा सा अंतिम पॉइंट 6 नंबर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे मुक्तांबर मत विरोधात, मुक्तांबर मत विरोधात समन्वया सिद्धि, समन्वय असिद्धि फलम भवति, पूर्ण विराम। सिद्धांते तद अविरोधात ब्रह्म समन्वयस्य सिद्धिः, ब्रह्म समन्वयस्य सिद्धिः प्रयोजनम भवति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भैया, तो पूर्व पक्ष में क्या फल है, तो पूर्व पक्षी कहता है कि मुक्तांबर अर्थात दिगंबर, उनके मत के साथ विरोध होने के कारण उनसे ब्रह्म समन्वय का बाद होता है, अर्थात समन्वय की असिद्धि फल है। और सिद्धांत मत में वो जैनियों का मत भ्रमरूप होने के कारण, आभास रूप होने के कारण उससे ब्रह्म समन्वय का विरोध नहीं होता, बाद नहीं होता है, अतः ब्रह्म समन्वय की सिद्धि यह फल है। इस प्रकार दोनों पक्षों में अलग अलग फल भेद है, इस बात को भी बता दिया। ठीक है, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।